चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट है आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, f of x is equals to x from minus pi to 0 and 2x from 0 to pi। अब देखिए इंटरवल फिर से माइनस पाई से लेके पाई है, तो f of x की जो फोरियर सीरीज होगी वो होगी a0/2 प्लस समेशन फ्रॉम n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी an cos nx प्लस bn sin nx। सबसे पहले a0 कैलकुलेट करते हैं। a0 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई से लेके पाई f ऑफ x dx। क्लियर? अब देखिए इसको अपन इन दो इंटरवल में ब्रेक करना पड़ेगा। 1 अपॉन पाई ब्रैकेट के बाहर माइनस पाई से लेके 0 के बीच में फंक्शन की वैल्यू है x, तो आ जाएगा x dx प्लस 0 से लेके पाई के बीच में फंक्शन की वैल्यू है 2x dx। क्लियर? 1 अपॉन पाई x का इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर अपॉन 2 फ्रॉम माइनस पाई टू 0 प्लस 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पे 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 0 टू पाई। क्लियर? अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 से ये 2 तो मैं डायरेक्टली कैंसिल कर देता हूँ। अब यहाँ पर पुट करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 1 अपॉन पाई अपर लिमिट रखेंगे तो पूरा 0 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो आ जाएगा माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस अपर लिमिट रखेंगे तो आएगा पाई स्क्वायर और लोअर लिमिट रखेंगे तो आएगा 0। माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 प्लस पाई स्क्वायर आउटपुट आएगा आपका प्लस का पाई स्क्वायर अपॉन 2 और ब्रैकेट के बाहर है आपका 1 अपॉन पाई। पाई से पाई कैंसिल, a0 की वैल्यू आई आपके पास में पाई बाय 2। क्लियर? नेक्स्ट वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं an। चलिए, an का फॉर्मूला होता है आपका 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई से लेके पाई f ऑफ x cos nx dx। an हम लिखते हैं 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई से लेके 0 के बीच में फंक्शन की वैल्यू है x इंटू कॉस nx dx प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके पाई 2x इंटू कॉस nx dx। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप में फिर an रिजॉल्व करते हैं। an की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन पाई। देखिए फिर से फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन हमेशा बोलेंगे हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो डिफरेंशिएट होने पर आगे जाके 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस साइन nx, सॉरी cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन nx अपॉन n माइनस पाई से लेके, चलिए लिमिट आखिरी में पुट ऑन करते हैं। फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, x का डिफरेंशिएशन 1 इनटू इसका इंटीग्रेशन, तो sin x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस, तो वो वाली माइनस साइन सबसे पहले इसको प्लस कर देगी तो हम लिख सकते हैं cos nx अपॉन n स्क्वायर। ओवरऑल लिमिट जाएगी आपकी माइनस पाई से लेके 0 तक। क्लियर? अब प्लस इसको अगर आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो आप फुल एंड फाइनल वैल्यू में इसकी ऊपर लिख रहा हूँ, मैं यहाँ से इसको लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए ये टर्म को मैं रिपीट कर रहा हूँ। an का आपका फॉर्मूला आया 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन nx अपॉन n प्लस cos nx
अपॉन एन स्क्वायर और लिमिट डली है यहाँ पे माइनस पाई से लेके 0 तक प्लस इस फंक्शन को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन cos nx का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin nx अपॉन n माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन sin nx का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका फिर से माइनस cos तो ये माइनस प्लस हो जाएगा तो cos nx अपॉन n स्क्वायर और लिमिट डलेगी 0 से लेके पाई तक। क्लियर? अब इस फंक्शन में हम डायरेक्टली पुट ऑन कर सकते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ए एन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पाई। अब देखिए यहाँ पर चाहे आप 0 डालें तो साइन 0 0 हो जाएगा और साइन पाई भी 0 हो जाएगा तो यहाँ पर आपको लिमिट पुट करने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्टली फंक्शन 0 कर दें। मैं इस यहाँ पर फंक्शन में लिमिट पुट कर रहा हूँ, अपर लिमिट डाल रहा हूँ cos 0 होता है आपका 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट डाल रहा हूँ ये हो जाएगा cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा क्योंकि cos एक इवन फंक्शन है, cos n पाई होता है -1 की पावर n ये हो जाएगा -1 की पावर n अपॉन n स्क्वायर प्लस यहाँ पर आपको लिमिट पुट ऑन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप जैसे डालेंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट ये पूरी की पूरी चीज़ 0 को करस्पॉन्ड करेगी। क्लियर? अब यहाँ पर आप जैसे पुट ऑन करें प्लस 2 इंटू अपर लिमिट डालेंगे हो जाएगा cos n पाई होता है -1 की पावर n अपॉन n स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो लोअर लिमिट होती है cos 0 होता है 1 तो हो जाएगा 2 अपॉन n स्क्वायर। क्लियर? अब देखें यहाँ पे एक बार और वैल्यू पुट कर रहा हूँ ए एन की वैल्यू हो गई 1 अपॉन पाई 1 अपॉन एन स्क्वायर और -2 अपॉन एन स्क्वायर ये हो जाएगा -1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस ऑफ -1 की पावर n अपॉन एन स्क्वायर प्लस 2 ऑफ -1 की पावर n अपॉन एन स्क्वायर। क्लियर? माइनस प्लस होता है आपका फिर से प्लस तो आ जाएगा प्लस -1 की पावर n अपॉन n स्क्वायर। इस फंक्शन को अगर आप और अच्छे से रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप लिख सकते हैं 1 अपॉन पाई n स्क्वायर इंटू -1 प्लस -1 की पावर n स्क्वायर एलसीएम आ गया पाई इंटू एन स्क्वायर -1 प्लस -1 की पावर n। दिस इज योर ए एन। जो थर्ड टर्म हम कैलकुलेट करेंगे वो है अब आपका बी एन। चलिए अब हम बी एन कैलकुलेट करते हैं। बी एन का फॉर्मूला होता है आपका बी एन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम -पाई से लेके पाई एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एन एक्स डी एक्स। क्लियर? अब यहाँ पे लिमिट पुट करते हैं 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम -पाई से लेके 0 -पाई से लेके 0 में फंक्शन की वैल्यू है x इंटू साइन एक्स। क्लियर? प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई 0 से लेके पाई में वैल्यू है 2x यहाँ पे आ जाएगा आपका 2x इंटू साइन एक्स। फिर अब यहाँ पर ऑटोमेटिकली तो dx बाय डिफॉल्ट कंसिडर्ड है, दिस इज dx एंड दिस इज dx। मैं एक बार फिर से यहाँ पर चेक ऑन कर लेता हूँ 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम -पाई से लेके पाई f ऑफ x साइन nx dx तो -पाई से लेके 0 x इंटू यहाँ पर हमने गड़बड़ी कर दी एक, ये हो जाएगा साइन nx dx प्लस 0 से लेके पाई इंटू 2x साइन nx dx। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं अपन
इसको अगर मुझे इंटीग्रेट करना है तो मैं लिख सकता हूं 1/π फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस nx/n माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। तो कॉस nx का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन nx, ये माइनस साइन एज इट इज बनी रहेगी, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन nx/n²। क्लियर? और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन जाएगी -π से लेके 0 तक प्लस। फिर से इस फंक्शन को लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, साइन nx का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस nx/n माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 2x का डिफरेंशिएशन हो गया 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो कॉस nx का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन, ये माइनस साइन इसको कर देगी प्लस, तो ये यहाँ पे आएगा साइन nx/n²। फिर और यहाँ पर लिमिट जाएगी 0 से लेके π तक। इस फंक्शन को मैं वापस ऊपर की तरफ रिजॉल्व कर रहा हूँ। आप अपर लिमिट डालें चाहे लोअर लिमिट, साइन वाला फंक्शन तो हमेशा ही 0 हो जाएगा, ये साइन वाला फंक्शन 0 को करस्पॉन्ड करेगा, और यहाँ पर भी साइन वाला फंक्शन हमेशा 0 को करस्पॉन्ड करेगा। तो लिमिट आपको सिर्फ कॉस वाले में पुट डाउन करनी है, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 1/π इंटू अपर लिमिट डालूंगा तो x की वैल्यू 0 है, पूरा का पूरा फंक्शन 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालूंगा, x की जगह पर आएगा माइनस का पाई, x की जगह पर डाल दिया माइनस का पाई इंटू माइनस कॉस nπ, x की जगह पर पाई डालेंगे तो कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, क्योंकि कॉस एक इवन फंक्शन है, डिवाइडेड बाय n। क्लियर? ये एक ब्रैकेट में आएगा पूरा का पूरा, प्लस दूसरे ब्रैकेट में आएगा अपर लिमिट, तो आ जाएगा 2π इंटू माइनस कॉस nπ अपॉन n, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालूंगा तो जैसे ही x की जगह 0 डालूंगा पूरा का पूरा फंक्शन 0 को कॉरस्पॉन्ड करेगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक माइनस साइन इस माइनस साइन को प्लस में कन्वर्ट कर देगी, तो बाहर एक माइनस साइन बनी रहेगी 1/π 0 माइनस पाई कॉस nπ अपॉन n। क्लियर? ये माइनस साइन बाहर आ जाएगी तो माइनस 2π इंटू कॉस nπ अपॉन n। क्लियर? ये बाहर एक पाई है, इस पाई से इस पाई और इस पाई को हमने कैंसिल कर दिया। क्लियर है? माइनस कॉस nπ माइनस 2 कॉस nπ इज इक्वल्स टू माइनस 3 कॉस nπ अपॉन n। कॉस nπ होता है -1 की पावर n, तो -3 इंटू -1 की पावर n अपॉन n। सो दिस इज योर dn। थैंक यू।